यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद के डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, इस दौरान वायरल फीवर बहुत चल रहा है और ये फीवर बहुत लंबा हो रहा है, मतलब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक लोग मतलब ठीक नहीं हो पा रहा है, 1 महीने में भी पेशेंट। क्या कारण क्या है सर? देखिए, वायरल अलग अलग तरह की बीमारियां बनाता है। आजकल जो मौसम चेंज होने पे वायरल होता है वो छाती का वायरस होता है, जो सांस की नलकी में रहता है। तो ये 10 से 15 दिन लगता है उसको, बीमारी को पूरी तरह से, वायरस को शरीर से ख़त्म करने में, और उसके बाद शरीर को पूरी तरह से रिकवर करने में अनदर 10 डेज लग जाते हैं। अब नॉर्मली वायरल अक्सर उनको ज़्यादा करता है जिनको कोई पहले रूप से कोई बीमारी हो, जैसे उनकी इम्यूनिटी लो हो, जैसे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की बीमारी, लीवर किडनी की बीमारी। तो जायज़ बात है, उन मरीजों में वैसे भी रिकवरी स्लो होती है तो उनमें समय भी ज़्यादा लगता है, तो यही कारण रहता है। सर, पहले वायरल होता था तो लोग कहते थे 4 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अब जो वायरल हो रहा है ये इतना लंबा टाइम क्यों ले रहा है? मैम देखिए, अलग अलग तरह के वायरसेस हैं। अब आपका जैसे पीलिया होता है, ये वायरस 1.5 महीना लेता है। कोविड था वो 2 हफ्ता लेता है। तो ये तो सर्दी जुकाम वाला जो आम वायरस होता है वही लेता है 4-5 दिन। पर ज़्यादातर वायरस तो लंबी बीमारी बनाते हैं। तो इसको कहना कि जी वायरस 4-5 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है, सच्चाई से थोड़ा सा हटके है बात। तो सर, क्या अभी जो पेशेंट हैं आपके हॉस्पिटल में जो आ रहे हैं वो किस उम्र के ज़्यादा पेशेंट हैं? देखिए मैडम, जायज़ बात है, वायरल फीवर उन्हीं को होगा जो मार्केट में जाएगा, जो घूमेगा फिरेगा, वही वो इन्फेक्शन लेगा। तो जो लोग वर्किंग पॉपुलेशन वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो वो जो हमारी 25 से 40 की आयु है उसी के लोग ज़्यादा हैं, या फिर जो अबव 60 हैं, जो एक्सट्रीम ऑफ एज ग्रुप है, जिनको ज़्यादा वायरल इलनेस असर भी ज़्यादा होता है उस बीमारी का, तो वो लोग आते हैं। और इस दौरान क्या होने की वजह है? जैसे मौसम बदल रहा है, यही वजह है या कोई कुछ और? देखिए मैडम, ये वायरस, ये सीज़न अनुकूल है वायरस के लिए। आपका तापमान जो है वो 25 से 30 डिग्री है, ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा नहीं है, हवा ठीक है, उनके लिए तापमान ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ठीक है। तो ये वायरस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडियल कंडीशन है। तो इसमें वायरस पनपता है इस मौसम में। तो वायरस के लिए जब पनपने का अनुकूल मौसम होगा तो उसमें वायरस बढ़ेगा। सर, लोग घर में बैठकर दवाइयाँ लेते रहते हैं, जैसे फीवर हो गया पैरासीटामोल ले लिया, और यही करते करते 8-10 दिन तक हो जाता है। तो क्या तुरंत हॉस्पिटल आ जाना चाहिए या फिर घर में ही कुछ? मैडम देखिए, ये कुछ बीमारियां, वायरस निमोनिया भी बना लेते हैं। अब आप घर पे इन्फेक्शन लेते तो आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि अगर आपका हल्का बुखार है तो आप घर पे पैरासीटामोल लेके रेस्ट कर सकते हैं। पर आपका बुखार 102 से ज़्यादा है, आपको छाती में कफ आ रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, तो डेफिनेटली ये सिम्टम्स हैं। जब आप अपने निकटतम फिजिशियन से मिलें और उचित राय और उचित जांच करवा के अपना डायग्नोसिस कंफर्म करके उसके उनके हिसाब से, एक्सपर्ट राय के हिसाब से इलाज कराएं। दूसरा सर, इस दौरान खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, फीवर के साथ साथ वही जो आप बता रहे हैं ना कि कफ सबसे ज़्यादा हो रहा है इस टाइम। जी, तो जैसे मैंने अभी बताया शुरू में कि ये जो वायरस है ये सांस की नल की, जो ब्रोंकियल ट्री कहते हैं, उसमें रहता है। तो उसमें स्वेलिंग बना देता है, उसकी वजह से हमें खांसी, बलगम आता है। तो ये इस समय का वायरस की खासियत होती है कि ये इसी तरह रहता है। जो बाकी सब कुछ वायरसेस होते हैं वो नीचे जाके लंग, फेफड़ों में जो मल्टीप्लाई करते हैं तो उन्हें निमोनिया बना देते हैं। ऐसा इस वायरस में कम है। तो रिलेटिवली जो लोगों की मृत्यु दर है वो बहुत ही कम है इस वायरस में। पर हाँ, परेशानी तो है सबको जिनको इन्फेक्शन है। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। तो आपको क्या हुआ, बुखार है? मुझे नॉर्मल वायरल फीवर लग रहा था कि वो होगा, और पिछले ये 1 महीने से मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है। मैंने स्टार्टिंग में डॉक्टर को दिखाया तो बहुत ज़्यादा फीवर था, फीवर 104 तक पहुंच जा रहा था। उसके साथ साथ खांसी बहुत ज़्यादा थी, बहुत मतलब बलगम भी आ रहा था, सूखी खांसी भी थी। कुछ दवाइयाँ लेने के बाद पिछले अब आराम नहीं पड़ा, तो अब मैं पिछले 10-12 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। यहाँ भी बड़ी मुश्किल से डॉक्टर लोग अभी तक पकड़ नहीं पाए क्या है, ये वायरल की ही प्रॉब्लम रही है, और अब जाके थोड़ा सा मुझे आराम पड़ा है। मेरे घर के सभी जितने भी बच्चे हैं छोटे, वो भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं पिछले 1 महीने से। घर के सभी मेंबर्स जितने भी हैं उनको सबको यही प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ये वायरल जो 1 हफ्ते में उतर जाता था वो लगभग 1 महीने से ऊपर का उसने टाइम ले लिया है अभी। जी, तो सभी लोग घर में वायरल फीवर? हाँ जी, मतलब घर का हर एक सदस्य को ये प्रॉब्लम हुई है। उसको वायरल हुआ, पहले फीवर आया, उसके बाद उनको खांसी हो गई। ना तो खांसी ही ठीक होने का नाम ले रही है और ना ही फीवर उतर रहा है। अच्छा, अभी आपकी क्या स्थिति, तबीयत ठीक है? नहीं, अब तो मुझे काफ़ी आराम है। मैं पिछले 10-12 दिन से एडमिट हूँ हॉस्पिटल में, अब जाके मुझे आराम पड़ा है। अदरवाइज़ मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही है। मतलब स्थिति ये हो गई थी कि फीवर 104 से भी ऊपर जा रहा था, चक्कर आ जाते थे, उल्टी होने स्टार्ट हो जा रही थी।
तो डॉक्टर्स को दिखाने के बाद मतलब मैंने इससे यहाँ यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, मुझे वहाँ बिल्कुल आराम नहीं हुआ। फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे रेफ़र होके आए। अब यहाँ हमें बहुत काफ़ी आराम है। इस दौरान चल रहे वायरल फीवर से लोग बहुत परेशान हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस दौरान फीवर से पीड़ित हैं। तो मैं इस वक्त यशोदा हॉस्पिटल में हूँ गाजियाबाद के, और यहाँ पर देखिए छोटी सी बच्ची है, ये भी यहाँ पर एडमिट है। कारण ये है कि इसको भी वायरल हुआ था, 1 हफ्ते से फीवर में है और अब डॉक्टर ने यहाँ पर एडमिट करना पड़ा इस बच्ची को। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई। तो इसके नाना जी भी साथ में हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और बच्ची से भी बातचीत करेंगे। तो हम इसे जानेंगे कि क्या, कब से फीवर है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी। क्या नाम है बेटा आपका? भूवी शर्मा। तो आपको कब से फीवर हो रहा है? बहुत दिनों से। कितना दिन हो गया? 1 वीक हो गया। अच्छा, तो फीवर हुआ, खांसी भी आती है? खांसी भी आती है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि मतलब हाँ, और देखिए बच्ची छोटी सी है, 1 हफ्ते से ये यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है और बुखार आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर आए तब जाकर बच्ची, फिलहाल अभी तो ठीक है। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अभी ठीक है, कह रहे हैं कि इनको थोड़ा सा ले जाना है, इनको क्या करना है, इनको हाथ में ये चेंज कराना है। और दूसरा वो बोल रहे हैं कि इनकी मेडिसिन चल रही है लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, पर ठीक हो जाएंगे, वैसी बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा, कितने दिन से बुखार है इसको अभी? लगभग 1 हफ्ता तो हो ही गया। 1 हफ्ता हो गया है? 1 हफ्ता हो गया यहाँ पे। और अभी तक तो मतलब कबर बुखार हो रहा है, कभी आ रहा है, अप डाउन हो रहा है। सुबह भी था 3 बजे लगभग बुखार आया था, उसके बाद अभी बुखार नहीं है। और बाकी आगे का फिर पता लगेगा क्या है। कितने तक बुखार पहुंच रहा है? 104 तक बुखार पहुंच रहा है, 103, 102, 104। अच्छा, और 104 बुखार जब लगता है तो इनको दवाई देते हैं, वो पैरासीटामोल का ही सिरप देते हैं शायद, जो कुछ भी दे रहे हैं उसी से कवर हो रहा है। कहाँ पर रहते हैं आप लोग? यहाँ गाजियाबाद में? मार्केट गाजियाबाद। अच्छा, तो देखिए ऐसे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, बड़े तक, सभी लोग इस तरह का जो वायरल फीवर हो रहा है उससे पीड़ित हैं इस दौरान। और इसका सबसे बड़ा कारण जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मौसम बदल रहा है। दूसरा कारण ये है कि इस बार जो इन्फ्लुएंजा का जो स्ट्रेन है वो भी अपने आप को चेंज कर ले रहा है। इस वजह से हर बार जब भी वायरल फीवर हो रहा है और ज़्यादा लंबा टाइम ले रहा है, तो ये बच्ची सोचिए कि 1 हफ्ते से ये यहाँ पर एडमिट है, 1 हफ्ते से इसको बुखार आ रहा है। ऐसे भी पेशेंट हैं जो लगभग 1 महीने से बुखार से पीड़ित हैं और डॉक्टर उनको जल्दी से ठीक नहीं कर पा रहे। डॉक्टर्स इसके लिए बोल रहे हैं कि जहाँ तक हो सके मास्क भी इस्तेमाल करें, बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं ताकि दूसरों को वो इन्फेक्शन ना पहुंचे दूसरों तक। इसलिए ज़रूरी है मास्क लगाएं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और बदलते मौसम में जहाँ तक हो सके सुबह शाम की जो सर्दी जो हो रही है उसमें भी ख्याल रखेंगे तो बेहतर रहेगा। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, गाजियाबाद।